अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। अच्छा जी, तो मैं ना आज यहाँ पर बर्तन धोने लगी, तो मैंने सोचा कि पहले तवे को साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इसको प्रॉपरली साफ़ नहीं किया था। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी आती हैं तवा साफ़ करने का तरीका, लेकिन बस जो मेरी समझ में आया वो मैंने कर लिया। तो जब बर्तन धोने लगी ना, तो मुझे एक बात बड़ी शिद्दत से याद है। मैं वीडियो बनाते हुए भी वो बात सोच रही थी। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी शादी से तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल पहले ना मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। और आई वॉज़ द ओनली वन सिस्टर। 3 मेरे भाई थे, मेरे पापा थे, और ऐसा कोई बड़ा घर में था नहीं जो प्रॉपरली मतलब मेरा रिश्ता देखता ये वो। खैर, जिसने भी किया जैसे भी किया, अल्लाह उनका भला करे। जब मेरा रिश्ता हुआ मेरी खालाओं ने या जो भी हमारे रिलेटिव्स थे फैमिली में, जो भी मेरे ससुराल वालों से मिलते थे एट दैट टाइम, वो मेरे ससुराल वालों से ना एक बात बहुत मतलब कहते थे कि ये अपनी माँ की बड़ी लाडली है, इसकी माँ ने बड़ा लाडला रखा हुआ है, ये वो फलां फलां ना, इसने कभी काम नहीं किया। और ऐसा था भी कि हमारे घर में ना काम वाली आती थी बहुत स्टार्ट से, क्योंकि मेरी मदर खुद वर्किंग थी। ये कोई ऐसा स्टेटस फिगर नहीं था हमारे यहाँ, एक मजबूरी थी काम वाली रखना ना, कि मैं पढ़ती थी और घर हमारा काफ़ी बड़ा था, गांव के जिस तरह बड़े बड़े घर होते हैं। और मेरी मदर जॉब करती थी, सो हमें रखना पड़ता था ना, ये सब कुछ करना पड़ता था। कि मतलब एक बाजी आती थी, वो सफाई करती थी और बर्तन वगैरह धोती थी, खाना शाना हम खुद ही बनाते थे। फिर मेरी अम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे जो फादर थे ना, मैं खुद जॉब करने लग गई। तो मेरे जो पापा थे ना, उन्होंने जो काम वाली थी ना उसको रख लिया कि वो खाना भी बना दिया करेगी ना हमारे। सो बहुत मतलब इस बात को किया गया। बहुत हर किसी ने यही कहा ये माँ की बड़ी लाडली है, इसको काम नहीं आता, इसकी माँ की बड़ी लाडली है, इसको काम नहीं आता, इसने कभी काम किया नहीं, ये पढ़ती थी फिर ये नौकरी करने लग गई, इसने कभी काम नहीं किया। जिस तरह आजकल हम बहुत सारी माएँ अपने बच्चियों के बारे में ना उनके ससुराल में ये बात कहती हैं। उनको लगता है कि शायद ससुराल वाले ना इस बात को बहुत मतलब लेंगे और उनकी बच्चियों को उसी तरह रखेंगे जिस तरह वो खुद अपने बच्चियों को लाडला रखते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, कभी भी अपने बच्चों के बारे में ना ये बात उनके ससुराल में जहाँ पे आप रिश्ता करते हैं ना, वहाँ पे कभी भी मत कहें, क्योंकि फिर आपकी बच्चियाँ वहाँ काम भी करती हैं और ये बात भी बहुत सुनने को मिलती है। जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया, मतलब मैं काम भी करती थी, खाना भी बनाती थी और बर्तन तो आखिर के धोती थी ना। मतलब हर वक्त हर किसी ने कहना ये इसने खाना नहीं बनाया, चलो तुम बर्तन धो लो, चलो बर्तन धो लो, मेहमानों ने आया ना, चलो तुम बर्तन धो लो। और बाद में हर आए गए मेहमान के सामने ये कहा जाना कि ये इसने तो कभी घर में काम ही नहीं किया, ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, या ये कि ये तो लाडली है, ये वो फलां फलां। तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता था। इनफैक्ट एक टाइम आ गया कि मेहमान जो थे ना वो मेरे लिए किसी मतलब नाइटमेयर की तरह हो गए कि मेहमान ना ही आए, या मुझे मेहमानों के सामने शर्मिंदगी रहती थी कि मेहमान क्या सोचते होंगे, ये इधर वेलियाँ खाती है या ये काम नहीं करती, ये वो। तो मैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी माएँ मुझसे मेरी बात सुन रही हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं, कभी भी अपने बच्चियों के बारे में इस तरह मत कहें बिफोर टाइम उनके ससुराल वालों को, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है। एक टाइम आता है कि बच्चियां सीख ही जाती हैं, करने लग ही जाती हैं, लेकिन एक अजीब सी एम्बेरसमेंट रहती है बच्चियों को। तो ऐसा मत करें, उनको खुद ही अपने ससुराल में एडजस्ट होने दें, जाके वो खुद ही सेटल आउट हो जाएंगी। पहले उनको कोई भी किसी तरह की उनके बारे में ना राय जो है वो उनके ससुराल तक ना पहुँचाएँ। तो बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, आज बस किचन में सिर्फ क्लीनिंग ही की है, और शाम को मैंने ये चावल बना लिए थे, सब्जियों वाले चावल। अभी न्यू है, न्यू वाले जो चावल आए हुए हैं ना आजकल वो, सो ये भी इस तरह गीले गीले से ही बनते हैं, लेकिन इनका जायका अच्छा था, मज़े के बने थे। और उसके बाद ये 2 मोस्ट अवेटिंग पार्सल्स थे। तकरीबन 15 दिन हो गए मैंने ये ऑर्डर किए थे बच्चों के लिए कपड़े। बच्चा पार्टी से सेल लगी हुई थी वहाँ पर, और एक था नाइट सूट की तरफ से ना। तो ये कुछ जो हैं ये फ्लीस की शर्ट्स थी, जो नेक्स्ट मैंने कहा बच्चों के काम आएंगी ना। और ये एक जर्सी हम्बल के लिए मैंने मंगवाई थी, क्योंकि हम्बल माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से लंबा होता जा रहा है, और उसके सारे कपड़े जो है ना वो 1 साल से नेक्स्ट ईयर में छोटे हो रहे हैं। तो मुझे
था कि इसके लिए मतलब कपड़े बहुत कम होते जा रहे हैं ना। तो ये एक मैंने ट्राउज़र मंगवाया, स्वेट ट्राउज़र ही था ये भी, और ये दोनों फ्लीस की जो शर्ट्स थी ना ये वाली थी, ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत आई हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम बजा पार्टी से कोई शॉपिंग की, मुझे ये महंगा ब्रांड लगता है, मुझे नहीं लगता था कि बच्चों के ब्रांड से इस तरह के कपड़े लेने चाहिए ना, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक दो बच्चों के होने चाहिए ताकि अगर आपका बच्चा कहीं जाए आए तो मतलब कपड़े तो उसके अच्छे पहने हो। ये सारे मैंने बच्चा पार्टी से मंगवाए, और जो दूसरे वाला पार्सल था ये था नाइट सूट की तरफ से। यहाँ से मैंने बच्चों के लिए बस दो जो हैं वो सूट ही ऑर्डर्स किए थे, ये भी इनके भी सेल लगी हुई थी, ऑलमोस्ट 50% में थे, ये 1200 के आए थे ट्राउज़र और शर्ट। नेक्स्ट मंथ में ना हातब की बर्थडे है, सो मैंने सोचा कि तब ये दोनों पहन लेंगे ना। तो ये खैर बच्चों को पसंद भी बहुत आए थे और ये अच्छे थे, मुझे खुद भी ये बहुत अच्छे लगे ना। 1200 में ट्राउज़र्स और शर्ट्स, वरना पैंट ही मिलती है 1200 की। तो अब तो ये येलो वाला मैंने छोटे के लिए मंगवाया और ये दूसरे वाला मैंने बड़े के लिए मंगवाया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।